जैसे जैसे गर्मियों की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उनका प्रचंड वेग बढ़ता जाएगा। हर प्लांट लवर को अपने परमानेंट इंडोर प्लांट जो कि लो लाइट में लगाए जाते हैं या जिनको बहुत ज्यादा गर्म हवा या धूप से नुकसान पहुंचता है, उनकी चिंता तो सताने ही लगेगी, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से ये प्लांट कलेक्ट होते हैं, फिर अगर ये सीजन दर सीजन खराब होते हैं तो ना ही बड़े हो सकते हैं, ना ही थिक हो सकते हैं, ना ही बुशी हो सकते हैं। और जबकि हर प्लांट लवर की इच्छा होती है कि उसके जो परमानेंट प्लांट है थिक, बुशी, हेल एंड हार्टी दिखाई दे। और ऐसा ही एक परमानेंट इंडोर प्लांट है जो आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट है, वो है एग्लोनिमा। अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ने लगती हैं तो सबसे बड़ी जो गलती हम अपने एग्लोनिमा के संग करते हैं वो ये करते हैं कि हम उसमें पानी ज्यादा डालने लगते हैं। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात तो आपने अपने एग्लोनिमा के प्लांट को हमेशा कम लाइट वाले एरिया में रखा होता है, तो इवेपोरेशन और पानी का एब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं होता है जैसे गर्मियों के परमानेंट प्लांट का होता है। दूसरी चीज, मिट्टी में हमेशा आपने कोई ना कोई मॉइस्चर रिटेनिंग एजेंट मिलाया ही होता है, जिसमें कि कोकोपीट, राइस हस्क, मॉस ग्रास कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से मिट्टी में मॉइस्चर लंबे समय तक रिटेन रहता ही रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर एग्लोनिमा के प्लांट लोग सिरामिक के या फिर प्लास्टिक के पॉट्स में लगाकर रखते हैं, जिनमें टेंडेंसी होती है बॉटम में पानी के वाटर लॉग होने की, पानी के इकट्ठा होने की। और क्योंकि एग्लोनिमा एक सेंसिटिव प्लांट है ओवर वाटरिंग को लेकर के, और ऐसे में गर्मियों में भी काफी मात्रा में एग्लोनिमा के प्लांट खराब होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि लोकेशन के हिसाब से ही वाटरिंग करनी है। तो पानी तभी देना है जब ऊपर की 1.5-2 इंच की मिट्टी सूख जाए। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एग्लोनिमा का प्लांट कम पानी में तो सरवाइव कर सकता है, पर ज्यादा पानी में उसमें रूट रॉट हो ही जाएगा।